हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनस्टार अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आई थिंक जैक डेली काउंसलिंग के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों के लिए कि एग्जैक्टली इसका आंसर है क्या। न जाने आपने कितने सारे वीडियोस ऑलरेडी देख लिए होंगे रिगार्डिंग जैक डेली काउंसलिंग कि आप लोगों का कैटेगरी सर्टिफिकेट किस तरीके से बनता है और कौन सा कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर यूज होगा। कुछ बच्चे होंगे जो रहने वाले हैं अदर स्टेट के, लेकिन दिल्ली से उनका क्लास 12th हुआ है। अब वो चाहते हैं कि मुझे अपना दिल्ली रीजन के साथ साथ कैटेगरी का भी बेनिफिट मिले, तो वो किस तरीके से मिलेगा। क्या मुझे वहां पर 1993 का सर्टिफिकेट बनवाना होगा या फिर इसके अलावा कोई और सर्टिफिकेट है जिससे मेरा ये काम हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स आपके मन में होंगे, उनका एग्जैक्ट आंसर आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो सर्टिफिकेट पे जाने से पहले हम जान लेते हैं कि दिल्ली रीजन में एग्जैक्टली कौन कौन बच्चे आ रहे होंगे। तो देखो, सिंपल सा रूल है एकदम से। दिल्ली रीजन में अगर आपको आना है तो उसके लिए आपका जो क्लास 12th है वो दिल्ली एनसीटी से होना चाहिए, प्रॉपर नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। यहां से अगर आपने क्लास 12th किया है तो आप लोगों को 85% सीट का रिजर्वेशन मिल जाता है। एकदम से सिंपल, आपको समझ में आ रहा होगा। अभी मैं कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात नहीं कर रहा हूं कि आपको ओबीसी का बेनिफिट मिलेगा, एससी का मिलेगा। मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर आपका क्लास 12th दिल्ली से हुआ है तो 85% सीट का जो रिजर्वेशन है उस पे आप लोग बैठ रहे होंगे, वो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। हम बात करते हैं इसके आगे, थोड़ा सा और जाते हैं। और जो रिमेनिंग सीट है 15%, 85 तो हो गई दिल्ली वाले बच्चों के लिए। जो रिमेनिंग 15% सीट है ये है आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए। आउटसाइड दिल्ली मींस अगर आपका क्लास 12th आउटसाइड दिल्ली से हुआ है, ठीक है, किसी भी रीजन से हुआ हो, चाहे आप यूपी, हरियाणा, राजस्थान कहीं से भी हुआ है, आपका जो क्लास 12th है वो दिल्ली से नहीं हुआ है, क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है। ए कैंडिडेट पासिंग द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट लोकेटेड आउटसाइड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। अगर आउटसाइड दिल्ली से हुआ है तो आप 15% सीट के रिजर्वेशन पर आ रहे होंगे। इतनी सी बात है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चाहे देखो, एक बच्चा है जो रहने वाला दिल्ली का है, रहने वाला बच्चा दिल्ली का है लेकिन क्लास 12 उसका दिल्ली से नहीं हुआ है, तो वो 15% सीट जो है उन पर ही बैठ रहा होगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट डाउट आप लोगों का वो है कैटेगरी। कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड अभी आपके सारे डाउट्स यहाँ पर एकदम से क्लियर हो जाने वाले हैं अगर ये वीडियो आप थोड़ा सा लास्ट तक देख लेते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, अगर आप चाहे ओबीसी में आ रहे हो, ओबीसी के अलावा आप चाहे एससी में आ रहे हो, एसटी कैटेगरी में आ रहे हो, जो सर्टिफिकेट है वो स्टूडेंट के नेम पर होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये है। एडमिशन अंडर रिजर्व कैटेगरी हैज मैंडेटरी प्रोड्यूस द कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट इन हिज हर नेम एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। मतलब ये कि आपके नेम पर वो सर्टिफिकेट इश्यू होना चाहिए। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया कि हम बच्चे के नाम पर सर्टिफिकेट इश्यू करा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है ना, देखो, अगर आप बात करोगे यूपी टेक काउंसलिंग की, तो यूपी टेक काउंसलिंग में चाहे स्टूडेंट के पास कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, चाहे फिर उसके फादर का कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, मदर का कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, या फिर बच्चे का ओनली क्लास 12th यूपी से हुआ हो, चाहे फिर क्लास 12th अदर स्टेट से हुआ हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट यूपी का है, तो यूपी टेक में आपको बेनिफिट मिल जाता है, आपको होम स्टेट ही कंसिडर किया जाता है। लेकिन दिल्ली रीजन में ऐसा नहीं है, जैक दिल्ली काउंसलिंग के अंदर ऐसा नहीं है। जैक दिल्ली काउंसलिंग के अंदर अगर आपको कैटेगरी का बेनिफिट चाहिए, क्लास 12 तो आपको दिल्ली से होगा ही, अगर दिल्ली रीजन में चाहिए बेनिफिट आपको, और अगर अदर स्टेट वाला बेनिफिट चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग भी सेम रूल रहता है, फिर आपका जो सर्टिफिकेट है वो अदर स्टेट से इश्यू होना चाहिए। तो अगर दिल्ली से क्लास 12 हुआ है तो सर्टिफिकेट दिल्ली से ही इश्यू कराना पड़ेगा आपको, और वो बच्चे के नेम पर ही होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है अभी के लिए कि जो सर्टिफिकेट है वो उसी स्टूडेंट के नेम पे होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, द रिजर्वेशन कैंडिडेट शुड बी इश्यूड फ्रॉम ए रेस्पेक्टिव सी हाँ स्टेट रीजन इन विच द रिजर्वेशन इज बीइंग क्लेम्ड। जिस भी स्टेट से आप रिजर्वेशन लेना चाहते हो उसी स्टेट से सर्टिफिकेट इश्यू होगा। जैसे कि एक केस में बोला, एक कैंडिडेट क्लेम्स द सीट रिजर्व फॉर द दिल्ली रीजन कैटेगरी। कोई बच्चा दिल्ली रीजन से सीट क्लेम करना चाहता है, ही सी हैज टू ब्रिंग एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड शुड हैव आल्सो पास्ड हिज हर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम ए स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इट मींस आपको जो सर्टिफिकेट तो स्टूडेंट के नेम पे इश्यू कराना ही होगा सेम स्टेट से, और ये भी ध्यान रखना है कि उस टाइम पर जो आपका क्लास 12 है वो भी दिल्ली से ही होना चाहिए, तब आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि हम वो सर्टिफिकेट इश्यू कैसे कराएं। जो बच्चा अदर स्टेट का है वो दिल्ली गवर्नमेंट से अपना सर्टिफिकेट कैसे इश्यू कराएगा,
और जो सर्टिफिकेट इश्यू होगा क्या वो 1993 से पहले का उसमें डॉक्यूमेंट्स लगेगा या बाद का बनेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट आप लोग थोड़ा वेट करिए। तो अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सेंट्रल सर्टिफिकेट ऑफ एनी सर्टिफिकेट इश्यूड स्टार्टिंग एप्लीकेबिलिटी फॉर जॉब विल नॉट बी कंसिडर्ड वैलिड फॉर एडमिशन। कुछ बच्चे होते हैं या कुछ पेरेंट्स हैं जो जॉब पर्पज के लिए दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से वो एक सर्टिफिकेट इशू करा लेते हैं, और वहां पर क्लियरली लिखा रहता है कि ये जो आपका सर्टिफिकेट है ये जॉब अपॉइंटमेंट इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट है, तो वो आपका यहाँ पर नहीं चलेगा। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को, वो सर्टिफिकेट आपका मान्य नहीं होगा। उसके अलावा यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 में मेंशन किया हुआ है, ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए कास्ट सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर मार्च 31 2026। जो आपका सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च के बाद का इश्यू होना चाहिए। अगर आप लोगों ने अभी अपना सर्टिफिकेट इश्यू करा रखा है तो वो वाला नहीं चलेगा, वो एक्सपायर हो चुका है जैक दिल्ली के लिए, उसको रिन्यू आपको कराना पड़ेगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात और जो सबसे मजेदार चीज है वो यहां से आप लोग देखोगे, अगर किसी बच्चे के पास सर्टिफिकेट नहीं है और वो अदर स्टेट का रहने वाला है तो उस बच्चे को क्या करना होगा, यहाँ पर क्लियर मेंशन किया हुआ है, ए कैंडिडेट इशूड बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ दिल्ली टू एन इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर हिज हर पेरेंट्स फ्रॉम अनदर स्टेट। क्लियरली मेंशन किया हुआ है, कोई भी बच्चा सर्टिफिकेट इश्यू कराना चाहता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू, दिल्ली के थ्रू, ठीक है, और उस कंडीशन में आपको जो सर्टिफिकेट है वो किस बेस पे बनवाना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ हिज हर पेरेंट्स, अपने जो भी आपके फादर हैं उनके बेस पर आपको सर्टिफिकेट इश्यू होगा। फ्रॉम अनदर स्टेट विल बी एक्सेप्टेड फॉर क्लेमिंग ए सीट अंडर ओबीसी कैटेगरी। आपको ओबीसी कैटेगरी में कंसीडर कर लिया जाएगा, सिर्फ एक कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ द कास्ट इज इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी फॉर द स्टेट ऑफ दिल्ली नोटिफाइड ओबीसी लिस्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। समझ में आ रहा है आप लोगों को, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से एक लिस्ट इश्यू की जाती है जिसमें मेंशन होता है कि दिल्ली के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो ओबीसी के अंदर आती हैं। अगर आपकी कैटेगरी उनमें से मैच कर जाती है और आप ओबीसी कैटेगरी में आ रहे होंगे तो फिर आप अपने पेरेंट्स के बेस पे, जो आपके फादर का कैटेगरी सर्टिफिकेट है चाहे वो अदर स्टेट का है, अदर स्टेट के कैटेगरी सर्टिफिकेट के बेस पे आप दिल्ली गवर्नमेंट से, ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली से आप लोग एक सर्टिफिकेट इश्यू करा सकते हो जो कि आपके नाम पर होगा, और वो सर्टिफिकेट बिल्कुल मान्य होगा, 100% आपका वो जैक दिल्ली काउंसलिंग के अंदर चल रहा होगा। तो इतना सा प्रॉब्लम है, जो बच्चों को समझ में नहीं आता है वो यही बोलते हैं कि सर मैं क्या करूं। हाँ, इसमें थोड़ी मुश्किलें जरूर से आएंगी आप लोगों को, वो क्या है, जब आप सर्टिफिकेट इश्यू कराओगे तो उसके लिए आपको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, वो एकदम से देना ही पड़ेगा। अगर आप दिल्ली में जाकर के वहां रह रहे हो, ठीक है, आप क्लास 12 दिल्ली से कर रहे हो, इट मीन्स आप दिल्ली में रह रहे हो, तो उसके लिए फिर आपको एक सर्टिफिकेट इशू कराना, और वहां पर आपको चाहे रेंट एग्रीमेंट हो या जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, बिजली बिल, गैस का बिल, जो भी है वो आप वहां पर लगा करके अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। सर्टिफिकेट बनेगा कहाँ से, ये तहसीलदार के थ्रू बनता है, जो भी एसडीएम होते हैं। एसडीएम आपको सर्टिफिकेट इश्यू करता है, जो भी डिजिटल सिग्नेचर से ये वेरीफाइड किया जाता है। अब इसमें बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है कि उनके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, प्रॉपर वहां का एड्रेस नहीं होता है, तो उस कंडीशन में अगर आप हो तो उसके लिए फिर 9 स्टार अकेडमी आपके साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ आइए आप लोग, और हर साल हम न जाने कितने बच्चों का सर्टिफिकेट इश्यू करा करके उनको जैक दिल्ली के कॉलेजों में हम भेज रहे होते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि मुझे सर सर्टिफिकेट इश्यू कराना है, मैं अदर स्टेट का रहने वाला हूं, तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हो। उसके लिए हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम है 9 स्टार अकेडमी का, अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली आपको पूरी हेल्प यहाँ पर मिल रही होगी। उसके लिए करना कुछ नहीं है, जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के थ्रू आप इजीली ज्वाइन कर जाओगे हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम में। अगर वहां से भी नहीं कर पाते हो तो ये आप क्यूआर देख रहे होंगे, इसको जैसे ही आप स्कैन करोगे आपको बेसिक सा एक फॉर्म फिल करना होगा, और देन उसके बाद ये जितनी भी काउंसलिंग है इन सबका एक्सेस आपको मिल जाएगा। फॉर ऑल काउंसलिंग आपको प्रोग्राम मिलने वाला है। अभी के लिए जो इसका प्राइस आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 1899 में हम ये सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आने वाले टाइम पर जैसे ये एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, अप्रैल वाला सेशन, यही प्रोग्राम आपको 2499 में देखने को मिलेगा। तो ये है कुछ बेसिक चीजें आज के इस वीडियो में। आई थिंक आप लोगों को बहुत ज्यादा क्लैरिटी यहाँ पर मिल गई होगी। जो डाउट अब तक आपका बना हुआ था रिगार्डिंग कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो वो कहीं हद तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर एससी एसटी कैटेगरी वाले बच्चे भी हैं, उनके मन में भी सेम डाउट है कि सर हम अदर स्टेट के रहने वाले हैं तो क्या हमें भी लिस्ट में अपना नेम चेक करना होगा। तो आप लोगों को लिस्ट में कोई नेम चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए दिल्ली की जो लिस्ट में एससी एसटी में आना कंपलसरी नहीं है। बस आपका क्लास 12 दिल्ली से हो और अदर स्टेट में आपका
SC ST हो और अदर स्टेट के बेस पर आपके अपने पेरेंट्स के बेस पे आप अपना सर्टिफिकेट इशू करा सकते हो दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू। अगर उसमें भी आपको हेल्प चाहिए डेफिनेटली हम कर रहे होंगे, उसके लिए मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है। और बाकी इसके अलावा कुछ भी आपके मन में डाउट है, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा की तरह ओपन है। आप यहाँ आकर के अपना जो भी क्वेश्चन है उसको रेज कर सकते हो, उसका आंसर विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाएगा। बाकी मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।